नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। दिल्ली धमाके को लेकर बड़ी खबर पंजाब के पठानकोट से है। पठानकोट में एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। पठानकोट से हिरासत में लिए गए हैं डॉक्टर, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अनंतनाग का रहने वाला है डॉक्टर जिसे हिरासत में लिया गया है। तो पंजाब के पठानकोट में भी एनआईए का एक्शन अब देखने को मिल रहा है। पठानकोट से एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है क्योंकि लगातार जांच एजेंसियां तमाम जो कनेक्शन हैं वो खंगाल रही हैं। और ऐसे में खबर है सूत्रों के हवाले से कि पठानकोट से भी एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। अनंतनाग का रहने वाला है ये डॉक्टर, जिसे पठानकोट से हिरासत में लेकर अब आगे की पूछताछ की जा रही है। तो तमाम राज्यों में डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे साजिश में शामिल रहे हैं। कहीं ना कुछ कनेक्शन है, इसीलिए हिरासत में लिया जा रहा है और पूछताछ जारी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली धमाके पर एक और खुलासा हुआ है। जो खुलासा हुआ इसमें आतंकी मुजफ्फर की तस्वीर सामने आई है। आतंकी डॉक्टर आदिल का भाई है ये मुजफ्फर, जो ऑपरेट करता था दुबई से। मुजफ्फर राठर इसका नाम है, जो डॉक्टर आदिल का भाई है और ये दुबई से बैठकर ऑपरेट कर रहा था। करीब 25 साल से एक्टिव है और मुजफ्फर आतंकियों को निर्देश दे रहा था। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। विशाल, लगातार बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब ये भी बात सामने आ रही है कि डॉक्टर आदिल अपने घर में अकेला नहीं है और उधर देखा गया कि शाहीन भी अकेली नहीं। उधर शाहीन के साथ उसका भाई इन्वॉल्व है और यहाँ डॉक्टर आदिल के साथ उसका भाई मुजफ्फर राठर ये भी इन्वॉल्व है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो कड़ियाँ लगातार एक से दूसरी जुड़ती नज़र आ रही हैं। और अगर आप आदिल, शाहीन, परवेज सभी का जो है पूरा बैकग्राउंड खंगालेंगे, इसके साथ इनके जो तार जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें और भी चीज़ें निकल के आएंगी। अगर हम अभी की बात करें तो 15 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। 15 से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। 50 से 60 ऐसे जो आतंकी हैं जो रडार पर हैं। 200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जांच एजेंसियाँ लगातार उनके लिए सर्च कर रही हैं। तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से जो माहौल देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से अगर आप डॉक्टर्स की जो आपस में जो आतंकी डॉक्टर्स हैं इनकी जो आपस में जो इनका टाई अप रहा है, ख़ास तौर से इनका जो है तमाम मामलों को लेकर जो संलिप्तता सामने आ रही है, ये काफ़ी हैरान करने वाली है। और अकेले ये काम नहीं हो रहा था, इसके लिए बाकायदा पूरी एक टीम तैयार की जा रही थी। ब्लास्ट जरूर ये कह सकते हैं कि जल्दीबाजी में जरूर कर दिया गया क्योंकि पकड़े जा रहे थे, तो ऐसे में किया गया उमर की तरफ से। लेकिन अगर आप और भी इनका मोटिव देखिएगा तो मोटिव इनका बहुत क्लियर था, बड़ी घटना अंजाम देना था। चाहे वो रैकी करके तमाम धार्मिक स्थलों की हो या हिंदूवादी नेताओं को जो है निशाने पर रखने की बात हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे इस पूरे मामले को लेकर जब कुछ और जानकारी मिल पा रही है मुजफ्फर राठर के बारे में, क्योंकि जैसा कि जानकारी मिल रही है कि 5 साल से ये एक्टिव था, आतंकियों को ये निर्देश दे रहा था, तो इसके बारे में कुछ और जानकारी निकल पाई है? देखिए, बिल्कुल ये लगातार जो है आतंकियों को निर्देश दे रहा था और ये भी कहा जा रहा है कि हैंडलर्स के बीच संपर्क में सीधे ये बताया जा रहा था। और इसके साथ साथ ये लोग एक ऐप का भी इस्तेमाल करते थे और उस ऐप के जरिए जो है बातचीत की जाती थी, कोड्स का प्रयोग होता था। और सबसे बड़ी बात है कि इन जो आतंकी है इनको जांच एजेंसियां ट्रैक ना कर सकें, इसलिए नए नए टेक्निक्स का ये प्रयोग करते थे। और अब चूँकि जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इसको फंडिंग अगर हुई थी तो कहाँ से हुई थी, कौन कौन जो है इसे मिला था, किसके संपर्क में था, और जो ये एक पूरी फौज तैयार कर रहा था उसको लेकर भी जो है पूरी तमाम जानकारियां जो हैं वो जुटाने में जुटी हैं। तो अब जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। एनआईए, यूपी, एटीएस, जम्मू कश्मीर सभी जो है जांच एजेंसियां एक साथ मिलकर ये पूरा ऑपरेशन को जो है अंजाम दे रही हैं। जो टिप ऑफ मिल रहा है उसके आधार पर जांच की जा रही है। लगातार जांच का दायरा बढ़ता